खास बात ये है इसकी कि गाड़ी में मैप जो है वो बिना नेट के चलता है। मतलब आपको नेट करने की इको मोड जैसे ही बदलते, इको से बाद स्पोर्ट्स रॉकेट बोल सकते हैं आप। 50,000 रुपए भी अगर उसका पेट्रोल लगता है तो आप सोच लीजिए फिर आपको गाड़ी कितने की पड़े। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ और आज हमारे साथ है एथर का 450X मॉडल। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आज हम जानने वाले हैं एक ऑनरशिप रिव्यू, जो कि इस स्कूटर के आज हमारे साथ ऑनर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है हर्ष। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सारी बातें करेंगे उनसे। क्या हर्ष को किस तरह की प्रॉब्लम आई है इस स्कूटर में, किस प्राइस रेंज में स्कूटर मिली है और आपको रियल वर्ल्ड में रेंज क्या मिल जाती है, आखिरकार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कितने मंथ हो गए चलाते हुए, ये भी जानने वाले हैं। बट यह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बाइक और एक इलेक्ट्रिक बाइक को बीट करती है, क्योंकि ये फुली स्पोर्टी है और इसमें जो पावर है ना वो एक इलेक्ट्रिक बाइक से कम नहीं है। यदि आप भी एथर का 450S या X लेना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम पॉजिटिव एंड निगेटिव की भी बात करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मैं बुलाता हूँ हर्ष को, और यदि आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करो। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, जो कि इस स्कूटर को ऑन करते हैं और 450X को यूज़ करते हैं। तो कैसे हो हर्ष? बहुत बढ़िया। हर्ष, इस स्कूटर को आपने कब खरीदा और किस पॉइंट में, किस प्राइस पॉइंट में लिया था? इसको हमने लिया था 2 जुलाई को लिया था। ओके। 2024 में। 2024 में आप लिए जी थे कि लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है बस। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक को क्या, किस प्राइस में लिया था आपने? इसे लिया था हमने 1,80,000 पे। मतलब इसके पूरे जो डाउन पेमेंट भरे थे पूरे 1,80,000 रुपये भरे थे। और किस्त में जो है ये पड़ी थी 2,10,000 रुपये में। तो आपने कैश में लिया था या फिर किस्त EMI बनाई थी इसकी? इसकी EMI भरी थी। EMI बनी थी तो हाँ। वो 2 लाख के ऊपर या स्कूटर गया है? 2,10,000 रुपये की पड़ी है ये। ओहो, ये तो थोड़ा सा महंगी नहीं लगी आपको? क्योंकि इसके अलावा यदि आप मार्केट में देखते हो तो इससे सस्ती स्कूटर और इसके रेंज में आती हैं, जैसे TVS हो गया, चेतक हो गया और ओला हो गई। तो आपने क्या उनको नहीं देखी, डायरेक्ट इसी को लेकर आए, ऐसा क्या? ऐसी बात नहीं, हमने देखी तो उनको भी थी। ओला देखी थी, एक TVS की चल रही वो भी देखी थी। ओके। और भी चल रही बैटरी वाली सस्ती वाली दूसरी त्रिजा, ये सब देखी थी। हाँ? लेकिन एथर की हमने इसीलिए ली है हाँ? क्योंकि इसमें बैटरी के साथ सेल भी है। ओके। यानी कि जो पूरी बैटरी जो होती है, हाँ? जैसे एक ऑटो रिक्शा है या तो ओला ही गाड़ी ले लो। ओला गाड़ी अपन उसमें जो बैटरी है वो पूरी की पूरी बैटरी चेंज होएगी 5 साल के बाद जब खराब होएगी बैटरी। हाँ? तो एथर गाड़ी में ऐसा है कि इसमें पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दिए हुए सेल दिए हैं, इसमें दिए हैं 200-250 सेल दिए हुए हैं। हाँ? तो इसमें है ना पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली अकेले सेल अकेले इसमें चेंज करना है बस। अच्छा अच्छा, कंपनी ने आपको जब आप गए थे तो ये सारी चीजें बताई है? हाँ, ये कंपनी ने और बताई भी थी कोई सर। पॉइंट थे जो कि आपने इस स्कूटर को लेने के पीछे रीजन है? रीजन ये भी है कि घर वालों को भी इसका न्यू मॉडल जो निकला था, न्यू मॉडल भी इसका पसंद आया है। अच्छा। इसके मॉडल एक और भी था, लेकिन वो मॉडल थोड़ा पुराना था तो वो फिर लिया नहीं। अच्छा। इसका न्यू मॉडल है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी है और सबसे अच्छा भी है और बेस्ट भी है सब। तो हर्ष, मेरे को ये बताओ कि इस स्कूटर को आपने को 1 साल हो रहे हैं कंप्लीट होते हुए, तो कितने किलोमीटर इसमें चला लिया है वैसे? इसका समथिंग चला लिया है 20 से 25 किलोमीटर तक हो गया है। फिर भी 20-25-30 किलोमीटर तक आराम से पहुंचा दिया है। हजार की बात कर रहे हो आप? हाँ, 20-25 हजार की बात। 20-25 हजार किलोमीटर आपने चला। एक बार मेरे को डिस्प्ले में दिखाओ कितना चला है हाँ वैसे। जी, देखे दोस्तों अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये 23,964 किलोमीटर चल चुकी है। तो आपने इसको काफी ज्यादा यूज करा है। 23,000 किलोमीटर, वो भी 1 साल नहीं हुए। 1 साल हो जाएंगे तो 25,000 तो हो ही जाएंगे। हाँ, आराम से बिल्कुल। तो 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका इस स्कूटर में जो रेंज पहले मिलती थी, क्या उसमें कुछ कमी आई या रेंज कैसी मिल रही है, वो थोड़ा सा बताएं आप। रेंज में तो इसके कोई भी कमी नहीं आई, रेंज तो वही है। और बाकी जो गाड़ियां होती हैं वो उसकी रेंज ऐसी होती है, जैसे एक TVS गाड़ी है। हाँ? अब उसमें ऐसा है कि उसमें जो लोग हैं उसमें रेंज है ना, रेंज में दिक्कत आ रही है। जैसे कि जो कंपनी बताती है रेंज, तो उसमें वो रेंज आ नहीं पा रही। जैसे कंपनी ने बताया था, जैसे इसमें 3 लोग बैठे आएंगे TVS गाड़ी में तो वो चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो चलती नहीं है। और जो एथर गाड़ी है उसमें आप 4 लोग भी बैठे आओगे ना
तो भी आराम से चलेगी। तो अभी फिलहाल रेंज कैसी दे रही है, कितने किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करने में? एक बार चार्ज करने पे ये चलता 105 किलोमीटर। अच्छा, वो मोड किस मोड में चलते हो आप? इको मोड में चलते हो या स्पोर्ट मोड में इको चलते हो? इको मोड पे जाती है 30 से 40 किलोमीटर, और उसके बाद जो फिर स्पोर्ट का मोड आता है उस पे जाती है 50 से 60 किलोमीटर। और फिर राइड जो आता है, राइड आता है, और राइड आता है उस पे चलती है 70 तक, और बार पे तो पूरी फुल हो जाती है। अच्छा, 4 मोड रहते हैं इसमें। 4 मोड है। आपने हाँ। अभी स्पीड बताई है इतना जी। चलती है, हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? मैक्सिमम इसकी स्पीड है 90 की। 90। हाँ। और जैसे आपने बताया कि 105 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलती है, जी। तो यदि अपन राइड में लेते हैं, करीबन अपनी स्पीड है 50 की, तब कितनी किलोमीटर ये चल पाएगी? 50 की स्पीड में, हाँ, 50 की स्पीड में तो फुल ही चलेगी वो। समथिंग कितनी चल पाएगी? पूरी 105 ही किलोमीटर तक चलेगी। 105 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, देन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कभी आपको कहीं धोखा दी है, लाइक कहीं बंद हुई है, नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो बंद होने ही नहीं दी हमने, क्योंकि अच्छा। इसमें बैटरी लेने का ये फायदा ऐसा है ये वाली गाड़ी में हाँ। कि इसमें ना पहले से ही अपने को पता चल जाता है कि बैटरी इसकी कितनी बची हुई है। ओके। अगर मान लो अपन को जाना है जैसे 100 किलोमीटर, हाँ। और 50% बैटरी बची हुई है, हाँ। अपने को जानकारी 50% बैटरी बची हुई है, हम्म। तो अपन 50% इसके और भी चार्जिंग लगे हो वहां पे अपन चार्ज कर लो 50%। ओके। 100 किलोमीटर ये हो गई, आधी दूरी पे 50% चले जाएगी, आधी दूरी पे और चले जाएगी। यूज कहाँ कर रहे हो आप? किस सिटी में? इंदौर पे यूज कर रहे हो या कहीं लोकली करते हो फिर? इंदौर में। इंदौर पे। तो इंदौर में फास्ट चार्जिंग कई सारे हैं, हाँ। तो क्या फास्ट चार्जिंग का यूज करते हो आप या ओनली होम चार्जर का करते हो आप? दोनों का करते हैं, मतलब बाहर भी करते हैं और घर पे भी करते हैं। अच्छा, तो दोनों का एक्सपीरियंस आप मेरे को थोड़ा सा शेयर करिए। जैसे बाहर तो इसमें ऐसा फायदा है कि बाहर जो भी है इसका फ्री चार्जिंग पॉइंट रहता है, बाहर को इसका 1 रुपए नहीं लगता। ओके। हाँ, जैसे 3-4 जगह पे मैं बताना चाहूंगा इसके एथर के चार्जिंग पॉइंट लगे हैं। एक तो लगा अपना इंद्रप्रस्थ टावर पे, ओके। महात्मा गांधी रोड, और एक लगा आस्था टाकिज पे, ओके। और एक है 78 में। ओके, तो हाँ, 3 और चार्जिंग स्टेशन। हाँ, और एक इसके नंबर 54 पे है। अच्छा, जी। 4 फास्टिंग। हाँ, बिल्कुल फास्टिंग है, आधे घंटे में पूरी फुल हो जाती है चार्ज आधे बाहर घंटे में? तो ये तो 80% होती होगी। हाँ, 80% मतलब हो जाती है 80%। यदि अपन 10% करते हैं तो 80% होने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से लगते हैं 30 से 40 मिनट। 30 से 40 मिनट में आपका काम कर देगी, कहीं हाँ, आपको रुकने नहीं देगी। रुकने नहीं देगी। तो क्या फास्ट चार्जिंग में पैसे लगते हैं या नो, फ्री है? बिल्कुल फ्री है, एकदम अच्छा, फ्री, अभी लो कॉस्ट है बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज बहुत प्यारी है कि एथर की ओर से जो आता है ना, तो फास्ट चार्जिंग के पैसे नहीं ले रहा, जो कि बहुत प्यारा है और कस्टमर को ये चीज बहुत ज्यादा लुभाता है। एक चीज और, जब आप नॉर्मल घर में चार्जिंग इस स्कूटर को, तो कितने टाइम लग जाता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कुछ आइडिया है क्या? हाँ है, घर में तो फिर भी मुश्किल से देखा जाए तो एक बार घर पे चार्ज लगाओ तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं घर पे फुल होने में। ओके। और जी। कितनी यूनिट लग जाती होगी सब? यूनिट इसमें लगती है 4 यूनिट एक बार चार्ज 4 करने यूनिट। में। मतलब एक बार चार्ज करने पे 40 से 50 रुपए खर्च आता है बस इसमें। हर से मेरे को ये शेयर करो, आपने 23,000 किलोमीटर एथर 450X को यूज कर लिया है, बट पैसे कितने बच गए? यदि एक्टिवा चलाते तब कितने खर्च होते? अगर मैं सिंपल जैसे अपनी एक्टिवा 5G 6G इसकी भी बात करें तो सिंपल एक्टिवा की उसका एवरेज देता है ज़्यादा 40-45 का एवरेज देता है वो। ओके। अब 40-45 एवरेज अगर वो एक्टिवा में लेता, तो अगर जैसे इसको मैंने एथर गाड़ी को चलाई 23,000 तक अभी चला चुका हूँ मैं। हाँ। अगर पेट्रोल वाली लेता है एक्टिवा तो उसमें समथिंग मेरे खर्च जाते पेट्रोल में 53 से 54 हजार रुपए तक जाते खर्च होते पेट्रोल में। अच्छा। हाँ, और इसमें एथर गाड़ी में ऐसा है कि इसमें सिर्फ बैटरी का ही खर्चा है, बाकी उसका पेट्रोल का तो बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो 1 साल भी नहीं हुए आपने 53,000 रुपए सेव कर लिया। हाँ। ईबी के नाम पे। आपको एक बार इन्वेस्ट करना होता है, वो भी स्कूटर लेने के लिए। यदि आप एक्टिवा भी लोगे तो पैसे खर्च करोगे, ईवी भी लेते हो तब भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर पेट्रोल वाली अगर एक्टिवा लेंगे तो उसमें जो तो अपन ने जैसे 1 लाख रुपए की पड़ी वो तो है ही है, हाँ। लेकिन उल्टा अगर उसका पेट्रोल का गिना जाए तो 1 साल में अगर 50,000 रुपए भी अगर उसका पेट्रोल लगता है तो आप सोच लीजिए फिर आपको गाड़ी कितने की पड़ी। हर्ष, मेरे को ये बताओ कि इस स्कूटर को अभी सर्विस स्टेशन कितनी बार ले जा चुके हो? किस तरह के प्रॉब्लम्स थे? क्या कभी स्कूटर बीच में धोखा दी है? और सर्विस स्टेशन यदि आप जाते हो तो वहाँ के जो स्टॉप है उनका बिहेवियर कैसा रहता है? रूडली है, बेटर है या गुड है? जी, वहाँ के सर्विस सेंटर के बिहेवियर की बात करें तो वहाँ के जो स्टाफ है सर्विस सेंटर का, तो उनका बिहेवियर तो अच्छा है,
और गाड़ी जैसे अपन उनको सुबेरे देते हैं, सर्विस सेंटर पे डालते हैं, तो शाम तक आपको है ना 4 से 5 बजे तक पूरी कंप्लीट करके दे देते हैं आपकी गाड़ी। ओके, ठीक। हाँ जी। और उसमें अभी तक इस स्कूटर में कितने पैसे खर्च किए हो, लाइक इसके सर्विस अभी के नाम पे? तक सर्विस पे 1 साल में कर चुके हैं ज्यादा 2 से 3 बार सर्विसिंग इसकी करवाई होगी, बस इससे ज्यादा नहीं तो करवाई। उसमें कितना पैसे खर्च हुए, ये थोड़ा सा? पैसा इसका एक बार चार्ज करने पे लगा था 1,000 रुपये लगा था। 1,000 ओके, 1,060 रुपये इतना ओके। समथिंग लगा था एक बार चार्ज। और दूसरे में वही समथिंग लगा? हाँ, दूसरे में भी इतना ही लगा। दूसरे में शायद है ना 900 रुपये लगे। मतलब कि देखा हाँ। जाए तो 23,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका 2,000 रुपए ओनली सर्विस हाँ, के लिए खर्च हुआ है। 2 से 3,000 रुपये की सर्विस लगा है बस। ओनली वही लगा है। और हाँ। ना तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो उसमें आपको बहुत कम पैसे लगे हुए हैं, करीबन 5,000 के अंदर ही लगे हुए हैं, क्योंकि आप फास्ट चार्जिंग ज़्यादा चार्ज करते हो। हाँ। हर से मेरे को ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं? कुछ प्रॉब्लम है ब्रेकिंग में, सस्पेंशन में, या कंफर्ट कैसा है इसका, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके करो। ब्रेक पैड की बात की जाए तो इसके ब्रेक पैड ऐसा है कि जितनी ज्यादा गाड़ी चलेगी आपकी, जैसे मान लो आप सुबह से शाम तक चला रहे हो, दिन भर में 70 से 80 किलोमीटर रोज चला रहे हो, तो इसके ब्रेक पैड थोड़ा ना जल्दी घिसेंगे। मतलब जो 4 से 5 महीने में ब्रेक पैड डलते थे, वो आपके डलेंगे 2 से 3 महीने में आपको चेंज करवाना पड़ेंगे ब्रेक। अच्छा, ये मतलब है। आगे और पीछे, फ्रंट और पीछे दोनों के आपके ब्रेक पैड चेंज करवाना पड़ेंगे आप। क्या इस स्कूटर को रात में भी कभी यूज करा है? नहीं है? हाँ जी, रात में एक बार करा था मैंने। तो इसके जो फ्रंट की लाइट है उसका थ्रो कैसा है? थ्रो इसका ऐसा है कि ना, सबसे ये देखिए आप, यहाँ से कम इसका आधा किलोमीटर तक की इसकी रोशनी जाती है। अच्छा, 500 मीटर जी। इजीली चली जाती है। हाँ, 500 मीटर तक और इसकी रोशनी जाती इस स्कूटर का आप परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत लोग इसको कंपेयर कर देते हैं बाइक से। क्या बाइक से इसको कंपेयर किया जा सकता है? है। बाइक से इसको मेरे हिसाब से तो कंपेयर वैसे किया तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये और बाइक पेट्रोल वाली है और ये है बैटरी वाली। ओके। अगर ये दोनों की रेस लगाया जाए, जैसे कि मान लो कोई यहाँ से अपने को जाना भमर कुआ, हाँ। अब भमर कुआ तक की अगर अपन दोनों की रेस लगाए तो मेरे हिसाब से एथर गाड़ी फर्स्ट आएगी। और इसलिए फर्स्ट आएगी क्योंकि रास्ते में इतने सारे ब्रेकर पड़ते हैं। पेट्रोल वाली में आप ब्रेक लगाओगे, गियर चेंज करोगे ब्रेकर पे, और इसमें ऐसा है गियर चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खट से एक इको मोड के बाद बदला, जो भी स्पोर्ट राइड बार जो भी तीनों करे अपने एक, तो उस पे एकदम ही गाड़ी इसकी भग जाएगी एकदम, जैसे जो रॉकेट बोल सकते हैं आप, कि इको मोड जैसे ही बदलते इको से बाद स्पोर्ट्स, तो एकदम है ना फास्ट एकदम भगती है गाड़ी। तो तो इससे इसी मतलब के कारण रेस आसानी से किया जा सकता है, और वो भी एथर 450X जीतेगी ही जीतेगी। हाँ, आपका एथर तो फर्स्ट नंबर पे ही आना है एथर को। देन इसके बाद इसका फीचर्स कैसा है? लाइक इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं? क्या टच है ये या नहीं? हाँ, टच है, मैं बताना चाहूंगा आपको ओके। वीडियो में। ये देखो, ये इसमें 4 मोड रहते हैं। एक इको रहता है, और इसके ऊपर राइट साइड पे करेंगे तो राइड आ जाता है, फिर अपना स्पोर्ट आ जाता है, फिर अपना बार्प आ जाता है। ओके जी, ये बार्प आखिरी है। 4 मोड है। और इसमें ये भी बताना चाहूंगा मैं कि इसमें एक जीपीएस भी लगा हुआ है, जो कि ये कहीं पे भी कोई सी भी लोकेशन डालो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप पूछ सकते हो उस पे अच्छा, इसमें लोकेशन। फास्ट चार्जर जो होते हैं वो भी दिखाई देता है क्या? हाँ, ये इसमें जो चार्जिंग है ये है, आप ये सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और ये जो बैटरी है इसका निशान दिख रहा है, इसको टच करेंगे, और जहाँ जहाँ भी इसके चार्जिंग पॉइंट बने हैं उस पे ना आप यहाँ पे सर्चिंग कर देंगे। ये यहाँ पे जैसे कि गीता भवन पे है, तो ये गीता भवन आप यहाँ पे टच कर देंगे। ओके। हाँ, ये मतलब कि इसमें आप मैप वगैरह इजीली देख पाएंगे। ये हाँ। सारी चीजें मिल जाती है और वैसे। खास बात ये है इसकी कि गाड़ी में मैप जो है वो बिना नेट के चलता है। मतलब आपको नेट करने की, मतलब नेट है ना, वाईफाई मिलाने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, बिना नेट के चलता है ये। उसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने नहीं पड़ते, या करना पड़ता वाईफाई है। से कनेक्ट करो ऐसा हाँ, मतलब मोबाइल से, जैसे कोई दूसरी गाड़ी होती है कि उसमें ना अपन मोबाइल से कनेक्टेड करो तो नेट चलता है, तो उसमें पूरी लोकेशन बताएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इधर गाड़ी में इसमें सिर्फ है ना इतना है कि गाड़ी में जो मैप दिया हुआ है, कहीं पे भी आप इस पे ऊपर सर्च कर लीजिए, आपको जहाँ लोकेशन है आपकी वो वहीं पे पहुंचाएगा, भी बिना नेट के थ्रू। ठीक है यार, सही। जी। ये सारी चीजें आपने तारीफ तो कर ली, कुछ निगेटिव पॉइंट बता दो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दो। और किसको रिकमेंड करोगे इस स्कूटर को?
हाँ इसी आप पहले नेगेटिव पॉइंट बता दो, क्या कमी है वैसे इसमें? ये तो मेरे हिसाब से तो जहां तक देखा जाए तो, क्योंकि एथर गाड़ी में कमी तो बिल्कुल नहीं है, बस कमी तो इसमें है कि जैसे कि मान लो अपन कहीं पे गए, थोड़ा जैसे कि अपन यहाँ से 500 किलोमीटर जाना हुआ अपने को, हाँ तो जैसे कि अब इसको 500 किलोमीटर तक तो अपन लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल, वो तो है। हाँ, अब 100 किलोमीटर की रेंज है तो 100 ही किलोमीटर तक लेके जा पाएंगे अपन। हाँ, बस यही है कि इसमें कमी ऐसी है कि अपन को जैसे दूर जाना हो तो फिर वो उसके लिए थोड़ा दिक्कत अच्छा, होती है। ईवी लेकर नहीं जा सकते वैसे। हाँ, ईवी लेकर नहीं जा सकते ये। देन थोड़ा पॉजिटिव तो आपने कई सारी बता ही दिया, बट कुछ पॉइंट बता दो जो कि और अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं पॉजिटिव पे। अच्छे पॉइंट तो इसके वैसे देखा है तो सभी है, क्योंकि इसकी जो लाइट भी है सब पूरी बढ़िया है। और अच्छा, सीट का कंफर्ट थोड़ा सा आप हाँ, बता दो कैसा है? सीट में इसमें ऐसा है कि सीट में ना आप मिनिमम 3 लोग आराम से बैठ सकते, 3 से 4 लोग बैठ सकते, मतलब जैसे कि आपने बैठा दुबले, है क्या? हाँ बैठा है। जैसे दुबले पतले लोग हैं तो आराम से 3 से 4 बैठ सकते हैं। ओके, ठीक जी। है। आप किस कैटेगरी को, लाइक किस एज ग्रुप को आपने इसको रिकमेंड कर सकते हैं? क्या फैमिली स्कूटर, कोई फैमिली वाला बंदा इसको ले सकता है या नहीं? वो मेरे हिसाब से तो परिवार में जैसे अपने मम्मी हुए, पापा हुए, इनके लिए ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। इनके लिए अगर कोई दिलाना चाहे तो अपने जो भी लड़का हो जैसे कि, तो उनको अपने माता पिता को वो दिला सकता है। ओके, जी, ठीक है। जैसे एक मेरा भैया है, सगे भैया, हाँ, जैसे कि उनको ये गाड़ी उनको मतलब है ना गिफ्ट करी थी पापा को, ओके। भैया ने। अच्छा, तो पापा ही जी। ज़्यादा यूज़ करते हैं हाँ, थोड़ा तो बहुत? ये गाड़ी को पापा ही ज्यादा यूज करते हैं ओके, मतलब। ठीक है। दोस्तों, यदि आपको इस स्कूटर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। हर से जुड़े रहेंगे और हर से ये आपके क्वेश्चन का जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।